एक सुंदर और शांत गांव में राजा और प्रेम नाम के दो भाई अपनी मां के साथ रहते थे। राजा बड़ा था और स्वभाव से जिम्मेदार लेकिन थोड़ा सख्त था, जबकि प्रेम छोटा था, बहुत ही मेहनती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक असंतोष रहता था। वे दोनों मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेम के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। उसे लगता था कि घर का सारा बोझ, खेत का काम, माँ की देखभाल और छोटे मोटे घरेलू काम सिर्फ उसे ही उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो छोटा है। उसे ये भी लगता था कि बड़े भाई राजा को वो सम्मान और आराम मिलता है जिसका वो हकदार नहीं है। टकराव। एक शाम जब प्रेम दिन भर के काम से थका हारा लौटा, तो उसने देखा कि राजा आराम से चौपाल पर बैठा है। प्रेम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सारा काम मैं ही क्यों करूं? मैं छोटा हूं तो क्या हुआ? क्या मुझे आराम का हक नहीं? प्रेम ने गुस्से में कहा। राजा, जो घर का बड़ा बेटा होने के नाते खुद को मुखिया समझता था, प्रेम के इस व्यवहार से नाराज हो गया। उसने प्रेम को समझाने की बजाय डांटते हुए कड़े शब्दों में कहा, तुम फिजूल की ईर्ष्या क्यों करते हो? अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ऐसे ही भागते दौड़ते रहोगे तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे। राजा की बात प्रेम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि उसके भाई ने उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का अपमान किया है। रात भर वो बेचैनी में रहा और सुबह होने से पहले उसने एक कठोर फैसला लिया। उसने चुपचाप घर छोड़ा और गांव से दूर शहर की ओर चल पड़ा। सफलता की वापसी शहर पहुंचकर प्रेम ने कठिन परिश्रम और अपनी लगन से काम करना शुरू किया। भाई की कठोर बातें अब उसके लिए प्रेरणा बन गई थी। उसने खुद से वादा किया कि वो तब तक घर वापस नहीं लौटेगा जब तक कि वो कुछ बनकर नहीं दिखाता। वर्षों बीत गए। प्रेम ने छोटे मोटे काम से शुरुआत की और अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर एक बड़ी व्यापारिक कंपनी खड़ी कर दी। वो अब शहर का एक सफल और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन प्रेम ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वो अपनी आलीशान गाड़ी में अपने पुराने घर के सामने उतरा, तो राजा और मां दोनों उसे पहचान नहीं पाए। प्रेम ने अपना परिचय दिया। राजा और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन राजा के चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। उसने प्रेम को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दे प्रेम। मैंने तेरी मेहनत को नहीं समझा और तुझे कठोर शब्द कहे। तूने अपनी ईर्ष्या को अपनी ताकत बना लिया। आज मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने घर छोड़ा ताकि खुद को साबित कर सकूं। आज मुझे एहसास है कि हम दोनों की जगह इस घर में है। कहानी से नैतिक शिक्षा। ईर्ष्या, जलन एक नकारात्मक भावना हो सकती है, लेकिन यदि इसे सही दिशा दी जाए तो ये व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने और असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, मोटिवेशन भी बन सकती है। हर असफलता या अपमान को अपने जीवन की तरक्की का आधार बनाना चाहिए।